हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32। ओके, ये क्या है? एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट। ओके, तो देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे सीरीज 4 सीरीज दिए हुए हैं और ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा ये टेस्ट करना है। ओके, तो ये पता होना चाहिए लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट। ओके, ये क्या बोलता है? सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन पॉजिटिवली टर्म सीरीज है। इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन, ये हो रहा है एल, जो कि है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ओके, देन सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। सीरीज बी एन कन्वर्जेंट होगा तो सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगा, सीरीज बी एन डाइवर्जेंट है तो सीरीज ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके ओके, सपोज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन हो रहा है जीरो। ओके, इफ सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट, सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट है तो सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। और इफ सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट देन हम सीरीज ए एन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है डाइवर्जेंट भी हो सकता है। क्लियर है? ओके, सपोज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओपन बी एन, ये हो रहा है इन्फिनिटी। देन इफ लिमिट देन सीरीज बी एन इज डाइवर्जेंट देन सीरीज ए एन डाइवर्जेंट होगा। और इफ सीरीज बी एन कन्वर्जेंट है तो सीरीज ए एन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। यहाँ पे दिया है ए एन इक्वल टू एन लॉग 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब। एन लॉग ए, सपोज ए एन इक्वल टू एन लॉग 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब। लेट अस टेक सपोज हम मान लेते हैं बी एन इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एन ओपन वी एन क्या हो जाएगा? एन क्यूब लॉग 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब का पावर में एन क्यूब। ना क्लियर है? सपोज हम निकालते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब पावर में एन क्यूब। लॉग क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लिमिट चला जाएगा अंदर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब पावर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो रहा है 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। ओके, तो इसका आंसर कैसा आता है? ई पावर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ई पावर लॉग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन क्यूब नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन क्यूब माइनस 1, 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा लिमिट ई पावर लॉग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन क्यूब बाय एन क्यूब। ओके, ये 1 हो जाएगा एन क्यूब बाय एन क्यूब, दैट इज ई पावर लॉग 0, दैट इज log 1 नॉट 0, ई पावर log 1 दैट इज 1, जो कि है एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। और ये क्या बोलता है? लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट, ये करने से ये आ रहा है एल, जो कि है एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। यहाँ पे एल इक्वल टू 1 आया है तो सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। सिंस सीरीज बी एन इक्वल टू सीरीज कितना लिया है 1 बाई एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, तो ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। क्लियर है? तो एन क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। ऑप्शन में क्या दिया है? दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये हो गया सही। ओके,
तो देखो यहाँ पे log 1 प्लस 1/n³ है, यहाँ पे भी है। तो फर्स्ट हम सी को देखते हैं। ओके, तो देखो इस सी में क्या है, an इक्वल टू n² log 1 प्लस 1/n³, ये दिया है ना सी में। ठीक है, तो सपोज मैं लेट अस टेक bn इज इक्वल टू 1/n, bn इक्वल टू 1/n। तो मैं an अपन bn करूँगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये भी n³ log 1 प्लस 1/n³ हो गया। क्लियर है। तो जब मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n³ log 1 प्लस 1/n³ करूँगा, ये हो जाएगा क्या, ऊपर में भी वही किए थे हम, 1 हो जाएगा। ओके, 1 हो जाएगा, 1 जो कि है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। सो सीरीज an एंड सीरीज bn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, लेकिन सीरीज bn क्या है, सीरीज 1/n, that is divergent by p test. So series an is also divergent by limit comparison test. क्लियर है। तो an क्या निकल के आया, डाइवर्जेंट, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है सी में, दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये गलत हो गया। क्लियर है। अभी हम चलते हैं बी पे। ओके, यहाँ पे दिया है 1 माइनस कॉस 1/n इंटू लॉग n। 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस क्या दिया हुआ है, 1/n दिया हुआ है ना, 1 माइनस कॉस, हाँ ठीक है, 1/n इंटू लॉग n। इसको हमको चेक करना है। ओके, तो देखो ये हमको पता है cos x का जो एक्सपांसन होता है ये होता है 1 माइनस x² by 2 फैक्टोरियल प्लस x4/4 फैक्टोरियल माइनस x6/6 फैक्टोरियल, सो ऑन। ओके, तो इसका एक्सपांसन हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पे है 1/n² 2 फैक्टोरियल प्लस 1/n4 4 फैक्टोरियल माइनस 1/n⁻6 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इंटू यहाँ पे है log n। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू n² हो जाएगा -1/4 फैक्टोरियल इंटू n⁻4 प्लस 1/6 फैक्टोरियल इंटू n6 माइनस, इसे चलेगा log n। क्लियर है। यहाँ पे देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हो गया। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, n² को कॉमन ले सकता हूँ ना, तो सपोज मैं log n/n² ले रहा हूँ कॉमन में। ओके, तो ये हो गया क्या, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल इंटू n² प्लस
1 बाय n पावर 4 इंटू 6 फैक्टोरियल सो ऑन। ओके, ये हो गया क्या, ए एन। क्लियर है। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस टेक बी एन इज इक्वल टू लॉग एन बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एन अपॉन बी एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 बाय एन पावर 4 इंटू 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे जब हम करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बाय बी एन, तो ये हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे एन स्क्वायर है, नीचे एन पावर 4 है, ये इसके बाद सब जीरो हो जाएगा 1 बाय 2 फैक्टोरियल। ये हो गया 1 बाय 2, ये क्या हो गया, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो इसका मतलब बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाय कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। मतलब ये जो है बी एन ये कन्वर्जेंट होगा तो एन भी कन्वर्जेंट होगा, सीरीज बी एन डाइवर्जेंट होगा तो सीरीज ए एन डाइवर्जेंट होगा। तो हम पता करेंगे बी एन क्या हो रहा है, बी एन इक्वल टू लॉग एन बाय एन स्क्वायर, बी एन इज इक्वल टू लॉग एन बाय एन स्क्वायर। एक बात याद रखना, ये जो लॉग एन होता है, लॉग एन होता है जो, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन पावर पी, और पी जो है ग्रेटर देन जीरो है। क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखो लॉग एन जो है दिस इज लेस देन एन पावर 1 बाय 2 होगा, 1 बाय 2 इज ग्रेटर देन जीरो है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे सपोज हम करते हैं लॉग एन बाय एन स्क्वायर, दिस इज लेस देन एन पावर 1 बाय 2 बाय एन स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन पावर 1 बाय 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू एन पावर 1 बाय 1 माइनस 4 बाय 2 दैट इज इक्वल टू एन पावर माइनस 3 बाय 2। तो 1 बाय एन पावर 3 बाय 2 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये जो है log n बाय एन स्क्वायर दिस इज लेस देन 1 बाय एन पावर 3 बाय 2। ओके, और ये जो है सीरीज 1 बाय एन पावर 3 बाय 2 दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या बोलता है, पी टेस्ट बोलता है कि सीरीज 1 बाय एन पावर पी इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली पी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 3 बाय 2 जो है दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो है बड़ा वाला सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो सीरीज log n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। ये कन्वर्जेंट हो गया, इसका मतलब सीरीज बी एन कन्वर्जेंट, सीरीज बी एन कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ पे क्या है सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, सीरीज बी एन कन्वर्जेंट हो गया सीरीज बी एन, तो सीरीज ए एन भी कन्वर्जेंट होगा ना। ओके, तो हमको क्या मिला, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। तो ये था सी में, सी में या डी में, सपोज ये बी में था ना, बी हम कर रहे थे बी में, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, तो ये सही हो गया। क्लियर है। अब हम चेक करते हैं इसको डी को, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ एन। ओके, इसको हम चेक करते हैं। ओके, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ एन।
अब हम लेते हैं ए एन इक्वल टू 1 कॉस ऑफ क्या था वहाँ 1 माइनस कॉस ऑफ रूट ओवर एन इंटू लॉग एन था ना, इंटू लॉग एन। ओके, अब देखो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। 1 माइनस यहाँ पे कॉस 1/√n, इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/n इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/n² इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 1/n4 इंटू 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ब्रैकेट में रहेगा log n, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1/4 फैक्टोरियल इंटू n² प्लस 1/6 फैक्टोरियल इंटू n4 सो ऑन। क्लियर है? ओके, तो 1 कैंसिल हो गया। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं 1/n को बाहर निकल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा log n/n 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल इंटू n क्यूब प्लस 1/6 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा n ना, ये हो जाएगा n क्यूब माइनस सो ऑन। क्लियर है? अब देखो, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस टेक bn इज इक्वल टू 1/n, तो यहाँ पे an/bn क्या हो जाएगा, यहाँ पे an ये है an ओपन bn ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/n यहाँ पे भी 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log n इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1/6 फैक्टोरियल इंटू n क्यूब माइनस सो ऑन। ओके, देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा log n/2 फैक्टोरियल माइनस log n/4 फैक्टोरियल इंटू n प्लस log n/6 फैक्टोरियल इंटू n क्यूब। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे, दिस इज log n/2 फैक्टोरियल, जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an ओपन bn करेंगे। ओके, तो ये जो है ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और इसका अंदर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सब कुछ। कैसे, यहाँ पे देखो जब इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, और जब क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल पकाएंगे हम। ओके, एल हॉस्पिटल रूल जब पकाएंगे ऊपर में 1/n हो जाएगा, log n का डेरिवेटिव 1/n और नीचे n का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 1 सपोज इसको लिख देते हैं, चलो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n/2 फैक्टोरियल माइनस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n/4 फैक्टोरियल इंटू n प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n/6 फैक्टोरियल इंटू n क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट, और बाकी जो टर्म है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल पड़ेगा। कैसे, ये हो जाएगा 1/n, इसका डेरिवेटिव 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 1/n इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4 फैक्टोरियल इंटू n, ये हो जाएगा 1 ऐसे होगा। तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे जब लिमिट n टेंड इन्फिनिटी होगा, जीरो हो जाएंगे। ओके, ये होगा जीरो, ये भी होगा जीरो, सब जीरो होगा, तो ये हो गया क्या इन्फिनिटी।
और यहाँ पे जो बी एन हम लिए हैं, यहाँ पे सीरीज बी एन क्या लिए हैं, सीरीज 1/n लिए हैं, दिस इज डाइवर्जेंट। ओके, तो देखो जब लिमिट इन्फाइनाइट होता है, जब लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी होता है और सीरीज बी एन डाइवर्जेंट होता है, तो ए एन भी डाइवर्जेंट होता है। बी एन क्या है, डाइवर्जेंट है, तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब जो डी हम कर रहे थे ना, डी में जो ए एन दिया है सीरीज, दैट इज डाइवर्जेंट। क्लियर है? तो ये डाइवर्जेंट है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।